जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए ना, उस व्यक्ति की आंखों में आंसू कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि हनुमान जी की कृपा अगर उस पर हो जाए तो समझ लो उसे कभी दुख तकलीफ छू भी नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, चाहे मैं किसी भी देवी देवता की बात करूं, हनुमान जी की नहीं, सभी देवी देवता की बात करूं, अगर मैं, हम सब भगवान को मानते हैं, सब भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सब अपने अपने देवी देवता की पूजा करते हैं, जिनके भी इष्ट देव हैं, चाहे वो बजरंगबली हो, चाहे शेरवाली माता हो, चाहे भोले शंकर हो, कृष्ण भगवान हो, सब मतलब अपने अपने भगवानों को पूजते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आखिर हम भगवान की बात कहाँ सुनते हैं, यानी कि उनके नियमों का पालन करता कौन है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति हो कि उनके सभी नियमों का पालन करें। बात यहाँ बजरंगबली की नहीं है, सभी देवताओं की, सभी देवी देवताओं की बात हो रही है कि भगवान जो चाहता है वो हम में से कोई नहीं कर पाता उनकी। कैसे? अब मान के चलो, यही एग्जाम्पल के तौर पे बजरंगबली की पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ कभी भी नहीं छोड़ पाते हैं, पूजा पाठ करते हैं लेकिन इन चीज़ों को कभी भी नहीं त्याग पाते हैं। आखिर होता क्या? उन पर पूरी कृपा नहीं हो पाती। जैसे कि मान के चलो कि हम कोई दवाई खा रहे हैं और उस दवाई का हमें कोई परहेज बताया, लेकिन हम उन परहेजों को नहीं कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, तो दवाई अपना असर करेगी। जहाँ दवाई अपना 100% असर करती, वहाँ वो 50% कर रही है। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों का परहेज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोई मोटा व्यक्ति है, वो पतले होने की वो दवाई खाता है, तो वो दवाई खा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो उन चीज़ों को भी खा रहा है जो मोटापा बढ़ाती है। तो होगी ना वही बात कि दवाई जहाँ अपना 100% असर दिखाती, वहाँ वो 50% ही काम कर पा रही है। ऐसे ही भगवान की भक्ति है कि भगवान की भक्ति सब करते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनता कौन है, उनकी बातें मान कौन है? बहुत कम। बहुत सी नियमों की धज्जियां उड़ जाती हैं, तो इसलिए हम पर उनकी पूरी कृपा नहीं हो पाती है। फिर लोग वह कहते हैं कि भाई हम पे पूरी कृपा नहीं होती है, फिर वो रोते हैं कि भगवान हमारी नहीं सुनना। तो मैं वही इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, आप इसी बात में समझ आना कि मैं आखिर किन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ कि जिनकी आंखों में आंसू भी नहीं आने देंगे बजरंगबली। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग होते हैं। अब हनुमान जी की बात करें तो नॉनवेज खाते हैं। जो नॉनवेज खाकर पूजा करते हैं ना, वो अपने आप में इस बात को मान लेते हैं, खुद सोच लेते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉनवेज खा के हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, बजरंगबली नाराज़ नहीं होंगे। शराब पीने वाले भी यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, शराब पी रहे हैं लेकिन नहीं, बजरंगबली हम पे कृपा जरूर करेंगे। अब होता क्या, अगर मैं अपनी सोच से बताऊँ कि होती है, उन पर कृपा होती है। मुझे लगता है भगवान भी यही सोचते होंगे, ये इस कलयुग दुनिया में कोई भी गलत काम करना तो नहीं छोड़ेगा, ना कोई नॉनवेज खाना छोड़ेगा। अब दबा के खा रहे हैं, शराब पी जा रही हैं धड़ाधड़, तो भगवान भी सोचता होगा कि भाई ये इन चीज़ों को तो नहीं छोड़ेगा, भले ही मेरी भक्ति करना छोड़ दे, लेकिन इन चीज़ों को नहीं छोड़ पाएगा। तो इसलिए भी वो भी सोचते होंगे कि चलो अब हम कृपा कर ही देते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि भगवान भी आखिर मजबूर हो जाते होंगे कि ये चीज़ें तो ये छोड़ेंगे नहीं लोग, और फिर ये हमारी भक्ति भले ही छोड़ दें लेकिन इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तो इस तरह तो हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसलिए वो थोड़ी बहुत कृपा कर देते हैं कि चलो ठीक है, जिस कारण ये लोग हमारा नाम लेते रहे। वो भी सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, इनकी इस भक्ति का हम इन्हें अच्छी कृपा कर रहे हैं। बाकी जो ये गलत काम कर रहे हैं, यानी दुनिया में जो भी इंसान गलत काम कर रहा है, हर किसी को ऊपर जाना है एक दिन, वो हिसाब यमलोक में हो जाएगा, यमराज जी कर देंगे। इसलिए भगवान ही मुझे लगता है कृपा करते हैं। वो सोचते हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक है, हम कर रहे हैं, जो ये बुरा काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट ऊपर ही मिलना है। तो वही चीज़ हो जाती है, भगवान कृपा करते हैं लेकिन 100% नहीं कर पाते हैं। उस 100% नहीं कर पाते क्या मतलब, यूँ कहो कि 100% हम खुद नहीं ले पाते हैं। क्योंकि यही बात है, जैसे बजरंगबली के नियम है, नॉनवेज नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते, कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे, 100 में से 10 व्यक्ति ऐसे होते होंगे जो उनके पूरे नियमों का पालन कर पाते होंगे। नहीं तो कोई ना कोई तो एक ना एक नियम तो जरूर तोड़ता है। तो वही चीज़ होती है भाई कि जो व्यक्ति उनके पूरे नियमों का पालन करेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा, वही भगवान की पूरी कृपा पा सकता है। तो दोस्तों, आप खुद जानते हैं इस बात को कि कितने ही गलत काम हो रहे हैं इस दुनिया में, सब गलत काम हो रहे हैं। शाम होते ही दारू के अड्डे भर जाते हैं, नॉनवेज धड़ाधड़ बिक रहा है, खाया जा रहा है, सड़कों पर लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, लोग बाग एक दूसरे झूठ बोलने में लगे हुए हैं, वही नहीं देखते कि किसी का नुकसान होगा उस झूठ से। सब अपने अपने मतलब ही है। इस समय दुनिया पूरी मतलबी हो रही है, सिर्फ अपना ही मतलब देखने के लिए कुछ भी हो रहा है। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो वही बात आ रही है, भगवान की पूजा पाठ सब करते हैं
लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं मानता, उनकी नियमों को कोई भी नहीं पालन करता। बस यही चीज़ होती है कि हम पर उनकी कृपा पूरी नहीं हो पाती। जैसे एक दवाई अपना पूरी तरह अपना असर नहीं दिखा पाती है, उसी प्रकार भगवान की कृपा भी हम पर पूरी नहीं हो पाती। अगर उनकी कृपा चाहिए तो हमें उनकी हर एक बात को सुनना होगा और मानना होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि चाहे बजरंगबली हो, चाहे कोई भी देवी देवता हो, अगर उनकी पूरी कृपा चाहिए तो हमें उनके नियमों का पालन करना होगा। तो दोस्तों, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो उनके नियमों का पालन करेगा उसकी तो आंखों में आंसू भी नहीं आने देंगे बजरंगबली। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।